दादा, ये वही केला का झाड़ है जिसकी केला खाकर मैं इतना बड़ा हुआ। लेकिन दादाजी, मैंने तो सुना है कि केला का झाड़ ज़्यादा दिन तक नहीं जीते हैं। अरे दादा, ये कोई ऐसी वैसी केला का झाड़ नहीं है, ये एक जादुई केला का झाड़ है। रुको, मैं तुम्हें अभी एक केला तोड़ के खिलाता हूँ। ये लो, खा के बताओ कि कैसी लगी। वाह दादाजी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट केला है। अब चलो घर पे चलते हैं, और इस झाड़ के बारे में किसी को मत बताना। रिमी, तेरा पापा काम पे गया लेकिन अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? रिमी के पापा जब काम पे जा रहे थे तो एक तीरंदाज ने तीर मारकर उसे मार दिया। भाभी, ये लो, रिमी के पापा को किसी ने मार डाला। पापा, उठो पापा, ये क्या हो गया मम्मी? तो सबने मिलकर बहुत ही रोया। फिर कुछ दिन के बाद, रिमी, मेरे साथ चल तू। कहाँ जा रहे हो पापा? बहू, इस तरह घर में बैठे रहने से संसार तो नहीं चलेगा ना। मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। मेरा बेटा तो जा चुका है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं पापा, इस उम्र में आप कहाँ काम करोगे? मैं ही कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। नहीं बहू, जब तक हम हैं तुम काम की चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। चल रिमी, मेरे साथ चल। दादाजी, तुम इस केला का झाड़ के नीचे क्यों लेके आया मुझे? रिमी, इस केला को बाजार में लेकर बेच डालते हैं तो फिर कुछ पैसे आ जाएंगे। ठीक है दादाजी, तुम केला तोड़ के लाओ। फिर रिमी और उसके दादाजी दोनों उस केला को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। ये केला वाला, ये केला कैसे दे रहा है? 20 का दर्जन बाबू। 20 नहीं, 15 करके देगा। होता है तो पूरा केला दे दो। नहीं बाबू, इसमें नहीं होएगा। ये बहुत ही अच्छा केला है, 20 करके देना पड़ेगा। अरे खाक अच्छा है, कहाँ से उठा के लाया सड़ेला हुआ केला? 15 में देता है तो दो, और न रख दो अपना केला। कौन लेता है 20 का दर्जन तुम्हारी ये केला? जरा मैं भी तो देखता हूँ। दादाजी, इन्होंने ऐसे करके बात क्यों कर रहा है? रहने दो दादू, हर इंसान मीठी बातें नहीं करते हैं। ये केला वाला, केला कैसे दे रहा है? 20 रुपया दर्जन बाबू, अच्छा वाला केला है, लेके जाओ। ठीक है, कितना दर्जन है? मेरे इस थैली में डालो। ये लो। चलो दादू, इस पैसे से घर के लिए राशन लेके जाते हैं। फिर दूसरा दिन। दादाजी, कहाँ जा रहे हो तुम? कल तो झाड़ के पूरा केला हम लोग बेच के आया। कोई दूसरा काम की तलाश में जा रहा हो? मैं भी तुम्हारा साथ चलूँगा। नहीं, आज तो घर पे रहे। फिर रिमी के दादाजी ने एक रिक्शा किराए पे लेकर चलाने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बिताने के बाद, दादाजी, आज तुमको बहुत थका हुआ लग रहा है। वो कुछ नहीं रे। रिमी, तू एक काम करना, मुझे अगर कुछ हो गया तो तू उस केला के झाड़ के नीचे जाना। क्यों दादाजी, और तुम्हें क्या होने वाला है? अरे कुछ नहीं रे, फिर भी अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तुझे जैसा कहा तो ऐसा ही करना। ठीक है दादाजी, अभी तुम आराम से सो जाओ। फिर एक दिन रिमी के दादाजी जब रिक्शा चलाता है तो एक गाड़ी आकर उसको धक्का मार देते हैं और वहीं पे उसका देहांत हो जाते हैं। दादाजी,
तुम भी मुझे छोड़कर चली गई दादाजी। अब मैं किसके साथ खेलूंगा, किसके साथ बातें करूंगा दादाजी। उठो ना दादाजी, उठ जाओ दादाजी, उठ जाओ। इस तरह हमें छोड़कर ना जाओ दादाजी, उठो दादाजी। रो मत मेरी बेटी, तेरी दादाजी अब नहीं उठेगा। तेरी पापा की तरह तेरी दादाजी भी हमको छोड़कर चली गए। अब तू भी ऐसा रोती रही तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा बेटी। अब तू रो मत, चल घर चल। दादाजी, कहाँ चली गई तुम दादाजी? अरे, दादाजी ने तो हमें उस केला के झाड़ के नीचे जाने के लिए बोला था। अरे रिमी, आ गया तू? इतना देर क्यों लगा दिया आने में? दादाजी, कहाँ हो तुम? मैं इस केला के पेड़ के अंदर। लेकिन दादाजी, तुम केला का पेड़ कैसे बन गए? ये कोई ऐसी वैसी केला का पेड़ नहीं है, एक जादुई केला का पेड़ है। मेरी माँ कहा करती थी, इस केला के पेड़ पे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हर वक्त मैं मन में ये सोचता था कि मैं केला का पेड़ बनूं और तुम लोगों का मदद करो। आज मेरी उस मन का मनाए सच में बदल गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है दादाजी तुमसे बात करते हुए। तुमको पता है मेरी मम्मी कितना रो रही है तुम्हारे लिए। मुझे सब कुछ पता है। रिमी, तू एक काम कर, इस केला के झाड़ से केला काट कर चारों ओर फेंकवा दे। ठीक है दादाजी। ये क्या दादाजी, हर केला से केले का पेड़ निकल गए और हर पेड़ पर केला? हाँ रिमी, अब तू इस केले के झाड़ से केला काट कर बाजार में जाके बेच डाल। तुम दोनों का सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगा। इस जादुई केले की मदद से उन माँ बेटी का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और वो दोनों अच्छे से जीने लगे।